हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मीन लग्न के जातकों के लिए ब्लैंक चार्ट की कैसी एनर्जी होती है, वो किस तरीके से काम करता है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपका जो लग्न है वो मीन है। अब प्लैनेट्स कहीं भी बैठे रहने दीजिए, एक जो बेसिक एनर्जी है वो क्या है मीन लग्न की, हम वो समझेंगे सिर्फ इस ब्लैंक चार्ट के माध्यम से। अब देखो, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट हाउस है वो क्या बताता है आपको, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट बताएगा, आपकी हेल्थ बताएगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आप खुद कैसे हो, आपका व्यक्तित्व, बेसिकली नेम फेम, ये फर्स्ट हाउस बताता है। अब यहाँ पर है मीन राशि। मीन राशि किसकी राशि है? मोक्ष के लिए 12th हाउस बोलते हैं। 12th हाउस में मीन राशि पड़ती है, मोक्ष कारक राशि है, जल तत्व की राशि है। तो ये क्या है, इमोशंस यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं, लोग इमोशनल होते हैं। बट किस तरीके से इमोशनल होते हैं? क्योंकि 4, 8, 12 ये तीनों राशियां जल तत्व की हैं, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके के जल हैं। 12th हाउस आपका काल पुरुष की कुंडली का, देखो ये काल पुरुष की कुंडली में ये 12 नंबर यहाँ आता है, 12 नंबर के हाउस में। तो हम कभी भी जब भी ब्लैंक चार्ट एनालिसिस करते हैं, हम काल पुरुष की कुंडली को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर किया तो हमारा प्रिडिक्शन गलत। अब देखो, काल पुरुष की कुंडली का 12th हाउस जो है वो यहाँ फर्स्ट हाउस में आया है मीन लगने के जातकों के लिए। 12th हाउस किस चीज का होता है? आपकी फॉरेन जर्नी। 12th हाउस आपका सेल्वेशन, मोक्ष, आपके जो सेक्रीफाइसेस हैं, आप जो बलिदान करते हो अपनी लाइफ में, जो सेक्रीफाइसेस करते हो वो, आपका हॉस्पिटल, आपके एक्सपेंसेस, आपके लॉसेस, जेल, इवन आपके ड्रीम्स, आपका सबकॉन्शियस, ये सब 12th हाउस है। डोनेशंस 12th हाउस है। ये सारी चीजें आपको भगवान ने लग्न में उठा करके दे दी है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये जानना, आपका जब व्यक्तित्व देखेंगे कैसा होगा इन लोगों का। यहाँ कौन सी राशि उच्च की होती है? वीनस। नीच की कौन सा, सॉरी नॉट राशि, प्लैनेट होता है वीनस। और जो नीच का प्लैनेट होता है वो कौन होता है इस राशि में? मरकरी। अब मरकरी और वीनस किस किस चीज के कारक है? देखो, वीनस जो है वो विलासिता का कारक है, भोग विलास का कारक है। आप मोस्टली देखोगे जो पाइसेस लगने वाले होते हैं ना, बहुत दानी होते हैं। वो कभी नहीं सोचते हैं किसी को कुछ भी चीज देने से पहले। इमोशनल भी होते हैं, लेकिन वो लग्जरी से प्रेम करने वाले, उनको ब्रांड्स पसंद होना, उस तरीके की चीजें इन लोगों के साथ रहती है। क्योंकि डोनेशन का साइन है तो कभी भी इनका हाथ रुकेगा नहीं। मोस्टली ये इंक्लाइंड किधर होते हैं, या लग्न जिनका मीन है, वो लोग अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर के जब रहते हैं ना, उनकी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो जाती है। बहुत ज्यादा आपको ड्रेस्टिक चेंज मिलेगा। आप देखोगे कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने बर्थ प्लेस से कितने भी साल दूर रह करके आ गए, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, वो जैसे थे वैसे ही है। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, बदलाव आ जाता है उन लोगों में। मीन लग्न है। मीन लग्न के जातक देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव तो होते हैं डेफिनेटली, लेकिन हर चीज को ना टालने की एक प्रकृति होती है। छोड़ो कर लेंगे, छोड़ो कर लेंगे, क्यों? क्योंकि वीनस यहाँ पर आराम, लग्जरी, भोग विलासिता, ये उच्च के होते हैं पाइसेस में ना, तो इसलिए इन लोगों को लगता है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। मरकरी वहां पर क्या है? आपका डेबिलिटेशन साइन है मरकरी का, ये जो पाइसेस है। तो मरकरी आपका इंटेलिजेंस है, आपकी क्विकनेस है, आपका जो कहते हैं ना फटाफट से काम करने की क्षमता जो होती है। मरकरी क्विक एक्शन लेते हैं, तो वो क्या है, वो नीच के हैं। तो आप क्या करोगे? आप काम तो करोगे, जरूर करोगे, लेकिन एकदम एंड मोमेंट तक जाकर के काम करोगे। इस तरीके के ट्रेड्स हैं, हमेशा जहाँ भी रहेंगे एकदम कहते हैं ना लेविशली रहना, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना, उस तरीके की चीजें होती है। लेकिन कभी कभी अगर इनके चार्ट में वीनस किसी ऐसी पोजीशन में जाकर के बैठ गया है या खराब हो गया है, तो यहाँ पर इनको इस चीज में ना, आप देखोगे कि इनको बहुत ज्यादा शौक नहीं होता ब्रांडेड चीजें पहनने का। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, क्योंकि सेलिब्रेशन का भी साइन है। तो वहां वो विलासिता से दूर एक अलग अपनी जर्नी तय करते हैं, अपने जो ख्याल होते हैं ना उसमें खोए रहना, उस तरीके का एटीट्यूड इन लोगों का रहता है। थोड़े से ये लोग जो होते हैं ना हेल्थ कॉन्शियस, इन लोगों को रहना चाहिए। हेल्थ जल्दी से इनकी ना इम्पैक्ट हो सकती है, छोटी छोटी सी बातों पे हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना, बीमार हो गए, ब्लड की कमी हो गई, इस तरीके की जो चीजें होती है और उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन इनका हो गया, उस तरीके की चीजें इनकी लाइफ में अक्सर आप देखोगे बनी रहेगी। यहाँ पर अगर आपको हेल्थ के इश्यूज आते हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू स्टार्ट डोनेशन। आपको जिस तरीके के भी इश्यूज आ रहे हैं उसका
जो भी कारक प्लैनेट है आप उस चीज़ों का ना डोनेशन स्टार्ट कर दो, डोनेट करना स्टार्ट कर दो, आपके ऑटोमेटिकली हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनके सेकेंड हाउस की। देखो सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर स्पीच, आपकी वेल्थ का है, आपका अक्यूमुलेटेड वेल्थ का, आपका बैंकिंग, फाइनेंस, इवन आपका कुटुंब, उसका कारक भी सेकेंड हाउस है। तो यहाँ पर कौन सी राशि है? मेष राशि। हाँ, मेष में आप देखोगे उच्च के कौन होते हैं? सूर्य और शनि होते हैं नीच के। तो यहाँ उच्च के सूर्य मतलब फर्स्ट हाउस जो कालपुरुष कुंडली का है वो इनके सेकेंड हाउस में उठ करके आ गया। इनिशिएशन, किसी भी चीज़ को इनिशिएटिव करना, अपनी फैमिली में ये लोग किसी भी चीज़ को इनिशिएटिव करने के लिए सबसे पहले आगे आते होंगे। कुटुंब का भाव है, मैं करता हूँ, चाहे ये छोटे भी क्यों ना हो अपने घर में, लेकिन इनके अंदर ये टेंडेंसी होगी कि मैं करूँगा, मैं कर देती हूँ, इस तरीके की टेंडेंसी ऑटोमेटिकली रहेगी। बोलने में बहुत क्विक होंगे, जो भी बात बोलेंगे सच बोलेंगे। ऐसा होगा कि कभी कभी इनकी बात इतनी स्ट्रिक्टली बोल देते हैं या इनकी बात कुछ ऐसी होती है सामने वाले को चुभ जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि जो बोला है वो गलत नहीं बोला, बोला तो सही है लेकिन इतना, हाँ कहते हैं ना, एरोगेंटली या डोमिनेटिंग वे में हम बोल जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आ पाता है कि हमने क्या बोला सामने वाले को। ये चीज होती है। पैसे का देखा जाए इनको कभी कमी नहीं रहती है, पैसा इनके पास ऑटोमेटिकली ईश्वर की कृपा है आता रहेगा। लेकिन उसके लिए अगर आपको सपोज, बहुत सारे लोग हो सकता है इसमें बोले कि हमारे पास तो नहीं आ रहा, हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। रीजन क्या है? यहाँ सूर्य उच्च पे होते हैं, सेकेंड हाउस है, मेष राशि है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर फादर। आपको सूर्य से रिलेटेड, आप ना टैक्स बचाना बंद कर दो। जो लोग ऐसे टैक्स की चोरी करते हैं ना, देखो सब करते हैं आज की डेट में, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं बनी। क्या करोगे? हर चीज हर इंसान के लिए नहीं बनी। आपके लिए अगर आप, क्योंकि सूर्य वहां उच्च के हो रहे हैं, अगर आप पैसा टैक्स वाला बचा करके सरकार से एक्यूमुलेट करोगे, आपको वहां पर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वहां शनि नीच के होते हैं। शनि इज ऑनेस्टी। आपको शनि कभी भी गलत तरीके से पैसा जोड़ने ही नहीं देंगे। आप अपना जितना सूर्य स्ट्रॉन्ग करोगे ना, उतना ज्यादा आपका जो वेल्थ है ना, वो वेल्थ हाउस स्ट्रांग होता चला जाएगा। उसके लिए खाना भी अच्छा खाना है, आपको सात्विक खाना है, डिसिप्लिन रहना है। सूर्य की क्या आदत है? डिसिप्लिन। सूर्य देव डिसिप्लिन को ही डिनोट करते हैं। नेम को, फेम को, डिग्निटी को, कभी भी मुंह से किसी को डिफेम नहीं करना है, किसी के बारे में गलत बात नहीं बोलनी है। अगर आप लोग इस तरीके से अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाते हो तो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोग बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हो। अब इनका जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस is a house of your younger sibling, your neighbors, your communication skills, your writing skills। आपका जो हाथों का काम है वहां आता है। अब यहाँ टॉरस में उच्च का कौन होता है? चंद्रमा। सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है कालपुरुष कुंडली का, वो आपके थर्ड हाउस में आया। ये पराक्रम भाव है। पैसा आप अपने पराक्रम से कमाओगे। आप लोगों को ये लगेगा, क्योंकि देखो टालने की हैबिट है ना, यहाँ एरीज, आपको ऐसा लगता है राजाओं की तरह बैठे रहो अपने आप पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। शनि यहाँ पर नीच के, आप काम ही नहीं करना चाहोगे पैसा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, चंद्रमा उच्च का होता है आपके थर्ड हाउस में, आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप कम्युनिकेशन से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं अपना नाम बना सकते हो। बिकॉज सेकेंड हाउस स्पीच का होता है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन होता है। तो वो जो राशि है टॉरस स्पीच वाली, वो आपके कम्युनिकेशन हाउस में आई है। यहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है। अगर डेली पराक्रम आपको करना है, कैसा पराक्रम? अगर आप डेली शॉर्ट ट्रैवल करते हो, क्योंकि थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रैवल। इवन यहाँ पर ऐसी राशि जिसमें चंद्रमा उच्च के हैं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें शॉर्ट ट्रैवल इंक्लूड है, आपको ऑटोमेटिकली गेन्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका सेकंड हाउस बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। कालपुरुष कुंडली का ये सेकंड हाउस है टॉरस। तो इस तरीके के अगर आप काम करोगे हो जाएगा। आपको मदर की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है। डेली अपने मदर के पैर छुओ। चंद्रमा उच्च का है, माँ के साथ शॉर्ट ट्रैवल पर जाओ। अपने छोटे बहन भाइयों के लिए एक मदरली फिगर बनो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट आपको अपने छोटे बहन भाइयों को उसी तरीके से प्यार करना है जैसे एक माँ प्यार करती है, जैसे एक माँ नर्चर करती है। इन द सेम वे यू हैव टू नर्चर। कभी आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कैसी भी परेशानी आ रही हो,
यू नीड टू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। आप जितना खाना बांटोगे उतना ज़्यादा आपके थर्ड हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इरेडिकेट होना चालू हो जाएंगी। थर्ड हाउस इज़ द हाउस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है या जो पेपर्स होते हैं वो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका थर्ड हाउस अफ्लिक्शन में है, प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स का काम आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि शनि यहाँ पर तो चुके सेकंड में, ठीक है, शनि नीच के हैं, हो सकता है कोई सरकारी अधिकारी हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। फूड डिस्ट्रीब्यूट करो, आपके वो चीज़ें ना रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप देखो, हम देखते हैं हाँ फोर्थ हाउस। अब 3 नंबर की जो राशि होती है जेमिनी, जो कालपुरुष कुंडली की थर्ड हाउस है, वो आपके फोर्थ में आ गया है। फोर्थ हाउस किसका होता है? हमारी मदर का, हमारे मेंटल पीस का, हमारा सुख भाग है ये, हमारा भूमि भवन, वाहन सब वहीं से हम देखते हैं। 3 नंबर मतलब ये जो जेमिनी साइन है, इसमें कोई भी प्लैनेट ना उच्च का होता है ना नीच का होता है, ठीक है। यहाँ चंद्रमा उच्च के हुए हैं, यहाँ सूर्य उच्च के हुए हैं, शनि नीच के हुए हैं, पाइसेस में वीनस उच्च के हुए हैं और मरकरी नीच के हुए, लेकिन यहाँ कोई भी प्लैनेट ऊंच और नीच का नहीं होता। फोर्थ हाउस आपका घर है जहाँ आप रहते हो सकता है इन लोगों के घर में पड़ोसियों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो। इनका जो एक इमोशनल बॉन्ड है वो इनके नेबर्स के साथ हो सकता है, इनके एक यंगर सिबलिंग के साथ हो सकता है। दूसरा एक चीज़ मैं बताती हूँ कि अगर आपका यहाँ पर, और हाँ, अगर आपका फोर्थ हाउस और थर्ड हाउस अफ्लिक्शन में है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती हैं, लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपका जो सूर्य का साइन है ना वो 6th हाउस में जा रहा है, लीगल लिटिगेशन के हाउस में जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लिटिगेशंस हो सकते हैं, आपका मन मुटाव आपके ही छोटे बहन भाइयों के साथ हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ एक बात बोलूँगी मैं, रेमेडी, अगर इस हाउस को आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए आप कभी भी अपने छोटे बहन या भाई को अपने घर से निकालने की या उनसे दूर जाने की बात मत करो। जितना ज़्यादा आप अपने छोटे सिबलिंग्स के साथ अपने घर में रहोगे उतना ज़्यादा आपका मेंटल पीस बना रहेगा, उतना ज़्यादा आप अपने इस चार्ट की एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। ये लोग हो सकता है, हाँ, आप लोग अगर इस तरीके का कोई काम करते हो ना जहाँ घर से बैठ के कंसल्टेशन देना है, काउंसलिंग करनी है, या आप कोई बुक लिख रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो घर से बैठ कर के वर्क फ्रॉम होम वाली जो एक्टिविटीज़ हैं दैट विल ऑल्सो बी गुड फॉर यू। आप उस तरीके की एक्टिविटीज़ कर सकते हो, वो आपको आपके लिए अच्छा रहेगा पाइसेस वालों के लिए, क्योंकि पाइसेस वाले ना बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। थर्ड हाउस में देखो चंद्रमा उच्च का है आपका, मतलब टॉरस आता है ना, चंद्रमा की एक्सॉल्टेशन साइन आता है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस इज राइटिंग, कम्युनिकेशन। आप ना हो सकता है कुछ पोइट्री या कुछ कंटेंट वगैरह कुछ लिखते हो, घर पर बैठ के आराम से लिख सकते हो। वो काम अगर आप चाहते हो करना या आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे सूट करेगा नहीं करेगा, आपका मेन लगना है, तो डेफिनेटली दिस इज द बेस एनर्जी ऑफ योर चार्ट, आपको ज़रूर सूट करेगा, यू कैन डू दैट। अब उसके बाद हम बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस में कौन गया है? काल पुरुष कुंडली का चौथा घर। इन लोगों को मैक्सिमम अपने बच्चों से आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा, बच्चों से अटैचमेंट होगा, बिकॉज कर्क राशि भी वहाँ गई है। जहाँ भी कर्क राशि जाएगी आपके इमोशंस अटैच हो जाएंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने लव्ड वंस के साथ। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, बिकॉज 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ लव अफेयर ऑल्सो, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, आप किसी के साथ हो, तो भी आप लोगों को उनके साथ ना बहुत एक इमोशनल बॉन्ड फील होगा। तो जब भी बात आपके बच्चों की आएगी, आपके लव्ड वंस की आएगी, आप हमेशा उस चीज़ से इमोशनली फील, आप एक अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट फील करोगे, बहुत इमोशनली अपने आप को कनेक्टेड पाओगे उन सारी चीज़ों से। मैक्सिमम आपके जो इमोशंस हैं वो जाकर के ड्रेन ही 5th हाउस की एक्टिविटीज़ में होंगी। 5th हाउस इज योर एकेडमिक एजुकेशन ऑल्सो। तो आप जब भी आपकी एकेडमिक्स की बात आएगी, पढ़ाई लिखाई की बात आएगी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली टच होगे इस चीज़ से। उसका एडमिशन उस कॉलेज में हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मुझे भी मिल जाता। अपने जो कॉलेज है जहाँ से आप ग्रेजुएशन करो वहाँ से आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील करोगे। अपने वहाँ के जो सराउंडिंग है, टीचर्स हैं, पर्टिकुलर वो इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप बहुत कनेक्टेड फील करोगे। आप लोगों को एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखो, पाइसेस इज अ साइन ऑफ लॉसेस ऑल्सो, वो आपके लग्न में आकर के बैठे हैं, ठीक है।
और यहाँ क्या बैठा है, 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ स्टॉक मार्केट। जो हम सट्टा देखते हैं ना, 5th हाउस से देखते हैं। यहाँ पर अगर पाइसेस वाले स्टॉक मार्केट में प्ले करते हैं, स्टॉक मार्केट आप लोग इंट्राडे या फिर किसी भी तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो, तो यू आर नॉट सपोज टू गेट इमोशनली कनेक्टेड विद दैट। बेटर है किसी और के साथ काउंसलिंग करा लो, आप किसी और को अपना पोर्टफोलियो हैंडल करने के लिए दे दो, क्योंकि अगर आपको पता दिखेगा ना डेली ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे उस चीज़ से देख करके, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि है, ऐसा होना है। आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी जब भी आप करोगे ना, फंड्स आ रहे हैं, आपको हमेशा डर लगा रहेगा लॉसेस ना हो जाए, लॉसेस ना हो जाए, लॉसेस ना हो जाए। इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर रहेंगी, तो बेटर है या तो आप स्टॉक मार्केट करो मत, या फिर करो तो किसी को अपना पोर्टफोलियो दे दो और भूल जाओ, जो एक रूल है स्टॉक मार्केट का वैसा। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी, अदरवाइज आपको इमोशनली ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे 6th हाउस की। देखो 6th हाउस जो है ना, यहाँ पर आपकी आई है 5th हाउस की, जो कालपुरुष कुंडली की राशि है वो 5 नंबर, मतलब सूर्य की राशि। यहाँ पर ये देखा जा सकता है 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ लिटिगेशन, लीगल लिटिगेशन का हाउस है आपके सरकारी, क्योंकि देखो 5 नंबर सूर्य है, सरकार को बताता है, सेवा है, हो सकता है सरकारी सेवा में आप लोग हो, ये चीज़ भी ये चार्ट डिनोट करता है। जो डेली सर्विसेज हैं हम देते हैं वो यहाँ पर है 6th हाउस में। सरकारी सेवा दे सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो सकता है हो, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ सूर्य इन योर चार्ट। बट यहाँ पर ये जो चार्ट है वो एक बेसिक एनर्जी दे रहा है कि आपको सरकारी जगह के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये भी हो सकता है वो किसी प्रॉपर्टी लीगल लिटिगेशन के, आपने देखा है कितने सारे लोग होते हैं, सारी जिंदगी निकल जाती है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते, हो सकता है उस तरीके की भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो हमेशा ध्यान रखो जब, क्योंकि आपका पाइसेस लगना है, आप कभी भी अपने आप को इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो कि जहां आपको किसी भी केस के अंदर फंसना पड़े। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ मत फंसो। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई केस कर सकता है, इस चीज़ में केस हो सकता है, बेटर टू कॉम्प्रोमाइज एंड डू नॉट गेट इनटू इट, क्योंकि आपकी मैक्सिमम सारी एनर्जी, क्योंकि देखो 5th हाउस आपका फ्यूचर प्लानिंग भी होता है, आपका एंटरटेनमेंट भी होता है, वो कहाँ चला गया 6th में, रोग शत्रु के भाव में चला गया। तो क्या होगा, आपके आपकी मैक्सिमम प्लानिंग सिर्फ उन्हीं लोगों से लड़ने में, केस की ये डेट है, ये पेपर तैयार करो, वो तैयार करो, इन्हीं सारी चीज़ों में निकल जाएगी। तो बेटर नॉट टू डू। बट ऐसा है कि आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर कॉम्पिटिटिव जो कहते हैं ना एक स्पिरिट होती है आगे बढ़ने की, किसी भी चीज़ को जीतने की, वो बहुत हाई होगी। बहुत अच्छे से वो लोग किसी भी कंपटीशन में निकलना, कोई एग्ज़ाम देना, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें आपके बच्चों के अंदर आएंगी। उनके अंदर वो बिहेवियर, उनका एक पैटर्न होगा कि वो किसी भी परिस्थिति में लड़के जीतने की क्षमता रखते हैं। ये पाइसेस वालों के जो बच्चे होते हैं ना, स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड, उसके अंदर ये क्वालिटी इनबिल्ट आती है। अब हम बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में कौन सी राशि आई है, आपके 6th हाउस, काल पुरुष का 6th जो हाउस है वो यहाँ पहुंचा है। देखो 7th हाउस हमारा स्पाउस है, हमारा बिजनेस है। यहाँ राशि कौन सी है, 6 नंबर की राशि। ये क्या डिनोट करती है, नुक्ताचीनी वाली राशि है, ये एकदम बाल की खाल निकालने वाली। हो सकता है आपके पार्टनर का बिहेवियर वैसा हो, और ये कालपुरुष कुंडली में 6th हाउस में आती है। कोर्ट कचहरी लीगल लिटिगेशन हो सकता है, योर स्पाउस माइट बी इनटू दैट बिजनेस, और आप इनटू दैट बिजनेस, नॉट बिजनेस, सर्विस। आपका स्पाउस का जॉब उस तरीके का हो सकता है, आपका बिजनेस उस तरीके का हो सकता है। एज आई टोल्ड यू कि आपको घर से बैठ के कंसल्टेशन वगैरह देना, लोगों को उनकी प्रॉब्लम से निकालना, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। तो हो सकता है आप खुद इस तरीके के सरकारी कामों में हो कि आप लोगों को काउंसलिंग करते हो, आप लोगों को डायरेक्शन देते हो। बट अगर आप ऐसा करते हो, आप में से कोई भी ऐसा है जो ये करता है, तो वो अपने क्लाइंट को लेकर के ना बहुत ज़्यादा आप सेंटिमेंटल हो जाते हो, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, विच इज़ नॉट राइट। क्योंकि वो डेली अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, अलग अलग प्रॉब्लम से के आएंगे, विच विल ड्रेन योर ओन एनर्जी। तो आपको इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ क्योंकि 6 नंबर की राशि गई, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये रोग की राशि है, ऋण की राशि है, जो कहाँ गई है, आपके बिजनेस हाउस में। हो सकता है बिजनेस के लिए आपको बड़ा लोन लो, आपका जो स्पाउस है उसकी हेल्थ में जो इश्यूज थोड़े से देखे जा सकते हैं, तो उसको इरेडिकेट करने का क्या है कि यू हैव टू बी वेरी वाइजफुल वाइल टेकिंग अ लोन फॉर योर ओन बिजनेस।
अपने पार्टनर को या अपने स्पाउस को आपको गाइड करना है, अपना डेली रूटीन मेंटेन करना है, बिकॉज 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डेली रूटीन। और वहां पर कौन आके बैठा है? सूर्य की राशि, विच इज अगेन टॉकिंग अबाउट द पंक्चुअलिटी। आप जितने ज़्यादा पंक्चुअल रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सन इज अ कारक ऑफ हेल्थ ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर को बोलना है कि आपको पंक्चुअल रहना है। आपके पार्टनर हो सकता है पंक्चुअल ना हो, एक रूटीन फॉलो ना करते हो, एक कैसे कहते हैं ना, ठीक है जो चल रहा है चल रहा है, एक किसी रूटीन में नहीं हो, डिसिप्लिन लाइफ ना अपनी जी रहे हो, एक डिसिप्लिन जो लाइफ का पैटर्न है वो ना हो, तो वो आपको उनको गाइड करना है। नाउ यू सी द 8th हाउस, काल पुरुष कुंडली का 7th हाउस लिब्रा, विच इज अ साइन ऑफ ट्रेड। आपका बिजनेस का जो साइन है वो है, प्लस आपके स्पाउस के लिए जो देखा जाता है दैट इज ऑल्सो लिब्रा। वो कहाँ गया है? 8th हाउस में। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ सीक्रेसी। और 8th हाउस आपका इंश्योरेंस डिपार्टमेंट भी है, आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी है। तो यहाँ से ये आयु भाव भी है, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को जो बदलाव अचानक से आपके जीवन में आ रहा है वो देख सकते हो। दिस इज योर इन लॉज ऑल्सो, इन लॉज हाउस, आपके ससुराल भी यही है। अब आप देखो यहाँ पर जैसे हमने बोला था 7th हाउस में हो सकता है पार्टनर किसी ऐसे काम में हो जहाँ कोर्ट कचहरी के काम, या फिर वर्गो साइन आपके अकाउंटिंग का भी साइन है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो भी हो सकता है। और जो कालपुरुष कुंडली का जो 7th साइन है वो यहाँ गया है, तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं, वो टैक्सेशन के काम में हो सकते हैं, आप खुद टैक्सेशन का काम में हो सकते हो, किसी को गाइड करना, थर्ड पार्टी का जो होता है ना, जो थर्ड पार्टी वाले जो इसका काम करा है उसका काम करा है, बीच में हमारी कमीशन, उस तरीके के किसी काम में हो सकते हैं। बिकॉज ये काम है, ये जो 8th हाउस है ना वो इसी का काम है, जो जहाँ पर कमीशन वाला होता है वो हो सकता है उस तरीके के किसी भी काम में हो आप लोग। दूसरा 7 नंबर जब यहाँ गया है तो हो सकता है 7th हाउस के किसी भी एट्रीब्यूट को आप, जो 7th हाउस जिस चीज़ का कारक है, वो कोई ना कोई चीज़ एक आपके बिजनेस में आई हो, इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, या फिर क्योंकि 7 नंबर गया है, इफ़ नॉट इन योर बिजनेस देन इट विल बी कनेक्टेड विद योर पार्टनर। आपके पार्टनर के अंदर वो 7th हाउस सॉरी 8th हाउस से रिलेटेड वो ट्रेट हो। 8th हाउस ऑकल्ट का हाउस है, एस्ट्रोलॉजी का हाउस है, तो 8th हाउस के जो भी ट्रेट्स हैं वो सारे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर में चले गए हो या फिर आपके बिजनेस में गए हो, आप इससे रिलेटेड कुछ बिजनेस कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं मीन लगने की। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज हमने यहाँ पर देखो रह गई थी हमारी, जो कर्क राशि में कौन होता है, यहाँ पर जुपिटर उच्च के होते हैं और मार्स नीच के होते हैं। तो यहाँ ये हो सकता है, जैसे मैंने बताया, आपके बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कहते हैं ना एक कॉम्पिटिटिव जो भावनाएं होती हैं वो, या फिर एक किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने की एक क्षमता होगी, ठीक है, बहुत डिसिप्लिन होंगे उस चीज में। आप यहाँ पर देखो गुरु उच्च के हो रहे हैं 5th हाउस में, विच इज अ हाउस ऑफ योर चाइल्ड, गुरु उच्च के हो रहे हैं और मंगल नीच के। शायद आपके बच्चे ऐसे होंगे ये पराक्रम ज्यादा ना कर रहे हो, लेकिन उनके पास बुद्धि बहुत होगी, नॉलेजेबल बहुत होंगे। सेम में गो विद योर लव पार्टनर, आपका जिसके साथ भी आपकी लव लाइफ चल रही है वो भी इस तरीके के हो सकते हैं। यहाँ गुरु उच्च का है, तो जैसे मैंने बोला हो सकता है पाइसेस वाले कंसल्टेशन देते होंगे, बिकॉज यहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं, गुरु इज नॉलेज टू गिव कंसल्टेशन। मार्स यहाँ आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं लगानी है, आपको क्या करना है, अपने नॉलेज को देना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। अब ऐसे भी सिंह राशि में भी कोई भी प्लैनेट ना उच्च का होता है नीच का होता है, यहाँ होते हैं, यहाँ पर क्या है, वीनस नीच के होते हैं और मरकरी उच्च के होते हैं। योर पार्टनर में भी वेरी इंटेलिजेंट अगेन, बट वीनस इज डेबिलिटेशन इन अ डेबिलिटेशन पोजीशन, तो उसका नीच का साइन है ये। तो हो सकता है आपके पार्टनर की हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, तो शी हैज टू और ही हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन हिज और हर हेल्थ। ऐसे ही जब हम लिब्रा में देखेंगे तो यहाँ क्या है, शनिदेव उच्च के हैं और आपके सूर्य नीच के हैं, इसीलिए मैंने बोला कि 8th हाउस के एट्रीब्यूट से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज हैं पाइसेस वाले या उनके पार्टनर कुछ ना कुछ प्रोफेशन में हो, बिकॉज यहाँ पर सैटर्न उच्च के होते हैं। अब हम आते हैं स्कॉर्पियो साइन पर। स्कॉर्पियो साइन में ना चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। स्कॉर्पियो साइन एक कालपुरुष कुंडली का 8वां भाव है,
जो आपकी कुंडली में 9वें में गया है। अब 9th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलीजन, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर फादर, 9th हाउस इज योर भाग्य भाव। वहां पर चंद्रमा कैसे नीच के। मोस्टली पाइसेस वालों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनको ये लगता है कि मेरा जो भाग्य है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर मेरी जो मैं, और ये लोग ना बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनका हायर एजुकेशन होती है उसमें कुछ ना कहीं किसी भी ना किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम आती ही है हायर एजुकेशन के लिए, व्हेन दे थिंक कि दे हैव टू गो आउट ऑफ देयर कंट्री, तब उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, यहाँ भी आती हैं। गुरु, जब गुरु की बात होती है ना, ये गुरु का भी भाव है, ठीक है, तो ये हायर एजुकेशन भी है आपकी। चंद्रमा नीच के कभी भी गुरु से सेटिस्फेक्शन ना मिल पाना। और एक चीज है, 8 राशि स्कॉर्पियो साइन इज अ साइन ऑफ सीक्रेसी। उनके गुरु भी उनको इस तरीके से मिलते हैं कि पूरा ज्ञान उनको नहीं दे पाएंगे। उनको बहुत फील भी होता है, तकलीफ भी होती है, महसूस भी होता है, बट दे कैन नॉट डू, दे कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट देयर टीचर्स या फिर अगेंस्ट देयर गुरुज मेंटोर्स। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आप अपने इस हाउस को ना, क्या कहते हैं ना, जिसको खराब करोगे 9th हाउस को। आप गुरु को कुछ नहीं बोल सकते, आपको ही मिला है, ये आपका प्रारब्ध है। पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा किया, दैट्स द रीजन यू गॉट दिस लगना, इसीलिए यहाँ पर सीक्रेसी का साइन आया। योर गुरु माइट बी हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू। आपको देना नहीं चाहते, डजंट वांट टू, बिकॉज ये दूसरे को दे रहे हैं, सिर्फ आपको नहीं दे रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। आपको ऐसा फील होगा, ये चीज आपको लगेगा व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन इज, क्यों इस तरीके से किया जा रहा है। तो ये थोड़ा पाइसेस वालों के लिए यहाँ होता है। कभी कभी इस वजह से ना उनका पूजा पाठ, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना, उसमें मन नहीं लगता, या तो मन नहीं लगेगा या तो मन बहुत अंधविश्वास के साथ लगेगा, आंख बंद करके जिसने जो भी बोला हम किए जा रहे हैं। दोनों में से दोनों चीजें एक्सट्रीम हो सकती हैं, या तो बिल्कुल नहीं और होगी तो फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में, कि ना लॉजिक सोचना है ना समझना है, बस करना है बिकॉज इट इज टोल्ड। तो इस तरीके का 9th हाउस की एनर्जी होती है। फादर मोस्टली आप देखोगे पाइसेस, ये जो आपका चार्ट है, एक जो बेसिक एनर्जी है, फादर ना थोड़े से इमोशनली परेशान या डिस्टर्ब, या अपने मन में अपनी बातें रखना, क्योंकि मुझे फैमिली को नहीं बताना, फैमिली परेशान होगी, या कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं, उस तरीके की चीजें रह सकती हैं। या वो मेंटली इतने ज्यादा अपसेट रहे कि उससे आप लोगों के ऊपर असर पड़ सकता है, वैसा भी यहाँ पर एनर्जीज बनती हैं। अब 9th हाउस कालपुरुष कुंडली का उठ के कहाँ गया है, आपके 10th हाउस में। 9 नंबर में भी कोई भी प्लेनेट ना उच्च का होता है और ना ही नीच का होता है। 9 नंबर कालपुरुष कुंडली में भाग्य भाव होता है, ये आपके लग्न में, सॉरी आपके 10th हाउस में गया है, आपके कर्म भाव में गया है। वो आपको क्या बता रहा है क्लियरली, वो बोल रहा है कि यू आर सपोज टू वर्क लाइक एनीथिंग। बहुत मेहनत करनी है, जैसे ईश्वर की हम आराधना करते हैं, कर्म को ही पूजा बना लेना है। आपको कर्म जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा कर्म करना है। जब भी आप अपने कर्म स्थल पर जाओगे, अपने पिता के पैर छू के, अगर आपके कोई गुरु है उनको प्रणाम करके, या फिर अपने गुरु का एक फोटो अपने वर्क प्लेस पर रखो, विच विल हेल्प यू अ लॉट। कर्म स्थान को मंदिर की तरह ट्रीट करो, वहां बैठ करके कुछ उल्टी पुल्टी बातें नहीं करनी है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते हो। वो हर एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो आपको कर्मस्थल पर नहीं करनी है अपने में। अगर आप इस तरीके की भावनाओं के साथ रहते हो और कर्म करते हो, तो यू विल कहते हैं ना, यू विल गेट अ सपोर्ट ऑफ योर लक। आपको आपके लक का सपोर्ट मिलेगा, जो यहाँ आपके 9th हाउस से नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आपको वो सपोर्ट यहाँ आपके कर्म क्षेत्र पे मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा आपको मिल जाएगा आपके कर्म क्षेत्र में, जो कमी आपकी पढ़ाई में रह गई थी, आपके गुरुओं ने आपको वो पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं दिया था, यहाँ आपको कोई ना कोई ऐसा फादर फिगर, एक कोई ऐसा मेंटोर, ऐसा कोई मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। आपको लगेगा कि मैंने पिछले जन्म में शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे ये बंदा मिल गया, लेकिन शर्त यही है, इसको आपको मंदिर की तरह अपने कर्म भाव को ट्रीट करना है। अब हम बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखो यहाँ पर जो उच्च के होते हैं वो होते हैं मंगल, और जो नीच के होते हैं वो होते हैं जुपिटर। ये है आपकी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न काल पुरुष कुंडली का
10th हाउस है, कर्म भूमि है, जो आपके चार्ट में आपके इनकम प्लेस पर जाकर के बैठ गई है। आपकी इनकम कैसे होगी? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप ताकत नहीं लगाओगे, तब तक आपको गेन्स नहीं होंगे। आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। आप सोचो कि सिर्फ आपके ज्ञान से आपको, क्योंकि आता है, आपकी उस नॉलेज से आपको पैसा मिल जाए, नहीं। यहाँ पर हो सकता है आपकी प्लानिंग वैसी हो, मैं ये एग्जीक्यूट कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, प्लानिंग कर रहे हो, बट यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स इसमें, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग का हाउस है। बट गेन्स पाने के लिए, क्योंकि कर्म क्षेत्र की राशि वहां गई है, आपको फिजिकल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद से उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तब आपको गेन्स उस लेवल पर जाकर के मिलेंगे। दूसरा, यहाँ हो सकता है पाइसेस वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव हों अपने फ्रेंड सर्कल में। इनके जो बड़े भाई हैं या जो बड़ी सिस्टर होंगे, जो भी एल्डर सिबलिंग्स होंगे, वो भी बहुत एनर्जेटिक होंगे। सोचने मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचेंगे नहीं, एक्शन पहले ले लेंगे, बाद में सोचेंगे। इस तरीके का फ्रेंड सर्कल, इस तरीके का आप लोगों के एल्डर सिबलिंग्स का एटीट्यूड रह सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको गेन्स के लिए बता दिया। नाउ इन 12th हाउस, अब देखो यहाँ पे एक्वेरियस साइन आता है। एक्वेरियस साइन में भी कोई भी राशि ना उच्च चुकी होती है, सॉरी कोई भी प्लैनेट ना उच्च चुका होता है, और ना ही कोई नीच का होता है कुंभ राशि में। तो यहाँ पर कुंभ इज अ साइन ऑफ अचीवमेंट्स, डिजायर फुलफिलमेंट, आपकी जो विश है उसको अकम्प्लिश करने का साइन होता है ये, ठीक है। और ये आपके इनकम का भी भाव है, फ्रेंड्स का भी है, जो कालपुरुष कुंडली का है 11। लेकिन वो गया कहाँ है? वो 12th हाउस में गया है। लॉसेस हो सकता है आपको इस लाइफ में इतना काम करना पड़े, क्योंकि गेन्स आपको बहुत मेहनत से मिल रहा है, ठीक है। भाग्य भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, कर्म भी आपको बहुत ज्यादा करने पड़ रहे हैं उस तरीके से, तब आपको मिल रहा है। गेन्स का जो हाउस का लॉर्ड है काल पुरुष का, वो आपके 12th हाउस में जाकर के बैठा है। हो सकता है आपको जितने गेन्स की पॉसिबिलिटीज हैं या जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स आपकी हैं। आपके फ्रेंड्स बहुत जल्दी आपसे थोड़े दिनों के लिए बना सर्कल, फिर टूट गया। लॉस ऑफ फ्रेंड्स भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि लॉसेस के हाउस में वो राशि ही चली गई। आपके विश जो होती हैं, आपके जो डिजायर्स होते हैं, वो फुलफिल होने से पहले ही आपको ऐसा लगता है कि यार काश ऐसा हो जाता, एंड मोमेंट पे आते आते वो चीज़ें आपकी रह जाती होंगी। इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो डेफिनेटली जब अगर आपके चार्ट में इस तरीके की एनर्जीज बन रही हैं, हो सकता है आपके एल्डर सिबलिंग्स आर इन यू नो आउट ऑफ प्लेस, मतलब आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ द स्टेट, ऐसा भी हो सकता है। सपोज आप किसी स्टेट में आपका बर्थ हुआ है, आपका और आपके सिबलिंग्स को, और वो आपके सिबलिंग्स उस स्टेट से दूर रह रहे हैं, किसी दूसरी स्टेट में रह रहे हैं, या फिर फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं। इस तरीके का भी पाइसेस वालों के साथ हो सकता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप लॉसेस की सिचुएशन को फेस कर रहे हो, आपकी डिजायर्स पूरी नहीं हो रही, विशेस कंप्लीशन नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपको डोनेशन करनी है, दान करना है, अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है, जो भी आपके बड़े सिबलिंग्स हैं। अपने फ्रेंड्स को जितना सपोर्ट कर सकते हो, उनकी विशेस को फुलफिल करने में उतना आपको करना है। हम जितना देंगे सामने वाले को, यूनिवर्स हमको वापस रिटर्न करेगा। ये जो 12th हाउस है, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ सेक्रीफाइस। आपको यहाँ पर सेक्रीफाइसेस करने अपने गेन्स के, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी। ये है एनर्जी पाइसेस लग्न वालों की। हाँ, शायद मुझे ऐसा लगता है मैंने वीडियो में बोलते बोलते जहाँ प्लैनेट्स बोलना है वहाँ कहीं कहीं राशियाँ बोल दिया, तो उस चीज़ को देख लेना। माइंड मत करना कि राशि बोला, प्लैनेट्स ने, बट माई इंटेंशन वॉज ओनली टू से प्लैनेट्स, कि ये जो प्लैनेट्स है किस राशि में उच्च के होते हैं, किसको नीच के होते हैं, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी का अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।